क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका अपना मन है? वही मन जो रात को सोने नहीं देता, वही मन जो छोटी सी बात को पहाड़ बना देता है, वही मन जो आपको आपकी क्षमता से कम पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। यदि मन हार गया तो सब कुछ हार गया, और यदि मन जीत गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। भगवत गीता के ध्यान योग में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को एक ऐसी कला सिखाते हैं जो जीवन बदल देती है, मन का नियंत्रण। यह कोई रहस्यमयी साधना नहीं, बल्कि जीवन को स्पष्ट, संतुलित और शक्तिशाली बनाने का विज्ञान है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने शत्रु खड़े थे, पर उसका असली युद्ध भीतर चल रहा था। मोह, भय, भ्रम और अस्थिरता ने उसकी शक्ति को जकड़ लिया था। तब भगवान ने उसे समझाया कि बाहरी परिस्थितियां उतनी खतरनाक नहीं होती जितना अनियंत्रित मन। आज का डिजिटल युग भी एक नया कुरुक्षेत्र है। हमारी उंगलियां स्क्रीन पर चलती हैं, लेकिन मन भटकता रहता है। हर क्षण नोटिफिकेशन, हर क्षण तुलना, हर क्षण किसी और की सफलता की तस्वीर। हम दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करने लगते हैं। यह तुलना मन को अशांत करती है। हम सोचते हैं कि हमारी बेचैनी का कारण बाहर है, जबकि सच्चाई यह है कि मन ही अशांति का स्रोत बन गया है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जब मन नियंत्रित होता है तो वही हमारी उन्नति का साधन बन जाता है। वही मन हमें प्रेरित करता है, हमें अनुशासन देता है, हमें स्पष्ट दृष्टि देता है। लेकिन जब मन असंयमित होता है तो वही हमें आलस्य, भय, क्रोध और भ्रम की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन का असली युद्ध मन को जीतने का है। ध्यान का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है, ध्यान का अर्थ है जागना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर के शोर को देखते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे विचार हम नहीं हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर हम उनके साक्षी बन सकते हैं। यही साक्षी भाव मन को धीरे धीरे शांत करता है। मन भटकेगा, ये उसका स्वभाव है, पर हर बार उसे प्रेम पूर्वक वापस लाना ही साधना है। ये संघर्ष नहीं, ये निरंतर अभ्यास है। अर्जुन ने भी स्वीकार किया कि मन वायु के समान चंचल है। ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं, ईमानदारी है। हम सब जानते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता, पर भगवान का उत्तर आश्वस्त करने वाला है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है नियमित प्रयास, वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक आकर्षणों से दूरी। जब हम बार बार अपने लक्ष्य पर ध्यान लाते हैं और अनावश्यक उत्तेजनाओं से दूरी बनाते हैं, तब मन धीरे धीरे संयमित होने लगता है। डिजिटल युग में सबसे बड़ा सामर्थ्य धन नहीं, ध्यान है। जिसका ध्यान बिखरा हुआ है उसका जीवन बिखरा हुआ है। जिसका ध्यान केंद्रित है उसकी ऊर्जा केंद्रित है, और जहां ऊर्जा केंद्रित होती है वहां सफलता अनिवार्य हो जाती है। इसलिए मन संयम केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि जीवन की हर उपलब्धि की नींव है। ध्यान योग यह भी सिखाता है कि संतुलन आवश्यक है। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, न अत्यधिक सोना, न अत्यधिक जागना। संतुलित जीवन ही स्थिर मन का आधार है। जब हमारा शरीर संतुलित होता है तब मन भी सहज रूप से शांत होने लगता है। आज की भाग दौड़ में हम या तो अत्यधिक काम करते हैं या अत्यधिक मनोरंजन में डूब जाते हैं। दोनों ही स्थितियां मन को अस्थिर करती हैं। संयम का अर्थ है जागरूकता के साथ जीवन जीना। मन का नियंत्रण हमें प्रतिक्रिया से उत्तर की ओर ले जाता है। जब कोई हमें आलोचना करता है तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो मन क्रोध से भर जाता है। पर मन संयम सिखाता है कि हर स्थिति में रुक कर देखो। प्रतिक्रिया में ऊर्जा नष्ट होती है, उत्तर में शक्ति प्रकट होती है। यही आंतरिक नेतृत्व है। जो अपने मन का नेता है वही जीवन का नेता बन सकता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। हम परिस्थितियों के दबाव में नहीं, बल्कि विवेक से निर्णय लेते हैं। यह विवेक ध्यान से आता है। ध्यान हमें भीतर की आवाज सुनना सिखाता है। बाहर का शोर जितना कम होगा, भीतर की स्पष्टता उतनी अधिक होगी। यही मानसिक शांति है, जहां बाहरी उतार चढ़ाव हमारे भीतर तूफान नहीं पैदा करते। ध्यान योग का अंतिम संदेश केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं है, यह हमें ईश्वर से जोड़ता है। जब मन स्थिर होता है तो हम अपने भीतर स्थित दिव्य चेतना का अनुभव करते हैं। हम समझते हैं कि हम केवल शरीर और विचार नहीं हैं,
बल्कि उससे कहीं अधिक गहरे और व्यापक हैं। यह अनुभव आत्मविश्वास को अडिग बना देता है। तब असफलता हमें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि हमारी पहचान उपलब्धियों से नहीं, आत्मचेतना से जुड़ जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां आपका मन आपका सहयोगी हो, जहां सुबह उठते ही बेचैनी नहीं, स्पष्टता हो, जहां निर्णय भय से नहीं, विश्वास से लिए जाए, जहां दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा मिले। ये कोई कल्पना नहीं, ये ध्यान योग का प्रत्यक्ष परिणाम है। मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर यात्रा है। हर दिन थोड़ा सा अभ्यास, हर दिन थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण, हर दिन थोड़ा सा मौन। धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है। जैसे गंदे जल में यदि हलचल बंद कर दी जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ दिखने लगता है। वैसे ही जब हम मन को स्थिर करते हैं तो हमारी असली स्पष्टता प्रकट होती है। आज दुनिया हमें बाहर की ओर खींच रही है, पर गीता हमें भीतर की ओर बुला रही है। बाहर की दौड़ कभी समाप्त नहीं होगी। एक लक्ष्य पूरा होगा, दूसरा सामने आ जाएगा, पर भीतर की शांति एक बार मिल जाए तो वह हर परिस्थिति में साथ रहती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। इसलिए अपने मन से मित्रता कीजिए, उसे दबाइए मत, उसे समझिए, उसे दिशा दीजिए, नियमित ध्यान कीजिए, संतुलित जीवन अपनाइए। अपने ध्यान को व्यर्थ की चीजों से हटाकर सार्थक कार्यों पर लगाइए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वही मन जो कभी अशांत था अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। जब मन संयमित होता है, हालात तब जीवन प्रकाशमय हो जाता है। तब डिजिटल युग की भाग दौड़ भी आपको विचलित नहीं कर पाती। तब आप परिस्थितियों के बीच भी स्थिर रह सकते हैं। यही ध्यान योग का चमत्कार है। बाहर युद्ध हो सकता है, पर भीतर शांति बनी रहती है। याद रखिए, असली विजय बाहर नहीं, भीतर है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। और यही संदेश ध्यान योग हमें देता है। स्वयं को उठाओ, स्वयं को जागृत करो और अपने ही भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचानो। भगवत गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वह हमें यह सिखाती है कि समस्याओं के बीच भी मन को अडिग कैसे रखा जाए। ध्यान योग का वास्तविक चमत्कार यही है कि यह परिस्थितियों को नहीं, दृष्टिकोण को बदल देता है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो वही दुनिया, वही लोग, वही चुनौतियां एक नए अर्थ में दिखाई देने लगती हैं। मन को समझना आवश्यक है। मन स्वभाव से चंचल है। वह निरंतर किसी न किसी विषय पर दौड़ता रहता है। कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में, कभी किसी व्यक्ति के व्यवहार पर, कभी किसी असफलता के डर पर। यह दौड़ थकाती है। शरीर से अधिक मन थकता है। दिन भर हम काम करते हैं, पर असली थकान विचारों की अधिकता से होती है। ध्यान योग कहता है कि यदि इस प्रवाह को देखना सीख लिया जाए तो मन की गति धीमी होने लगती है। जब हम अपने विचारों को बिना विरोध के देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम अपने विचार नहीं हैं। क्रोध आया, चला गया, दुख आया, पता चला गया, उत्साह आया, चला गया। यदि सब कुछ आता जाता है तो स्थायी क्या है? ध्यान हमें उसी स्थायी सत्ता का अनुभव कराता है। यही आत्मचेतना है। यही वह आधार है जहां से मानसिक शांति जन्म लेती है। डिजिटल युग ने मन को त्वरित संतुष्टि का आदी बना दिया है। हर सूचना तुरंत चाहिए, हर उत्तर तुरंत चाहिए, हर मनोरंजन तुरंत चाहिए। पर ध्यान योग धैर्य सिखाता है। वह कहता है कि गहराई समय मांगती है। जो मन हर 5 मिनट में दिशा बदलता है वह गहराई तक नहीं पहुंच सकता। जैसे कोई व्यक्ति कुआं खोदते समय बार बार स्थान बदल दे तो पानी कभी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति बार बार लक्ष्य बदलता है, विचार बदलता है, अभ्यास छोड़ता है, उसे स्थिरता का अनुभव नहीं हो सकता। मनः संयम का अर्थ रिप्रेशन नहीं है, दमन नहीं है। इसका अर्थ है दिशा देना। यदि मन को दिशा न दी जाए तो वह स्वार्थ, भय और असंतोष की ओर झुक जाता है। पर यदि उसे उच्च विचार, श्रेष्ठ लक्ष्य और नियमित साधना दी जाए, मान तो वही मन करुणा, साहस और आत्मविश्वास का स्रोत बन जाता है। ये उसी ऊर्जा की बात है जो सही दिशा में लगे तो प्रकाश बनती है और गलत दिशा में लगे तो अग्नि। ध्यान योग ये भी सिखाता है कि व्यक्ति अकेले में कैसा है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है। भीड़ में हम कई मुखौटे पहन लेते हैं। सोशल मीडिया पर हम एक अलग छवि बनाते हैं, पर जब हम मौन में बैठते हैं तब कोई मुखौटा नहीं होता। वहाँ केवल हम और हमारा मन होता है। प्रारंभ में यह स्थिति
असहज लग सकती है, क्योंकि मन का शोर स्पष्ट सुनाई देता है, पर धीरे धीरे वही मौन मधुर लगने लगता है, वही मौन शक्ति देता है। जब मन संयमित होता है तो इच्छाएं नियंत्रित होने लगती हैं। इच्छाएं बुरी नहीं है, पर अनियंत्रित इच्छाएं दुख का कारण बनती है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। यह श्रृंखला अंतहीन है। ध्यान योग हमें सिखाता है कि इच्छा से पहले जागरूकता लाओ। पूछो, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? ला क्या यह मुझे स्थायी संतोष देगी? इस प्रश्न से ही आधी अशांति समाप्त हो जाती है। जीवन में सफलता पाने के लिए एकाग्रता अनिवार्य है। एकाग्रता केवल पढ़ाई या काम के लिए नहीं, बल्कि संबंधों के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी से बात करते हैं और हमारा मन कहीं और होता है, तो संबंध कमजोर हो जाते हैं। ध्यान का अभ्यास हमें वर्तमान में रहने की कला सिखाता है। जब हम पूरी उपस्थिति के साथ सुनते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, तब साधारण कार्य भी उत्कृष्ट बन जाते हैं। ध्यान योग का एक गहरा संदेश यह भी है कि मन को ऊंचे आदर्श से जोड़ो। यदि मन को केवल भौतिक उपलब्धियों से जोड़ा जाएगा तो वह सीमित रहेगा, पर यदि उसे सेवा, भक्ति और आत्मोन्नति से जोड़ा जाए तो वह व्यापक हो जाता है। जब व्यक्ति अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करता है, न तब उसका मन हल्का हो जाता है, परिणाम का भार कम हो जाता है। यही निष्काम भाव मन को शांति देता है। कभी कभी जीवन में असफलता आती है, उस समय मन तुरंत स्वयं को दोष देने लगता है या परिस्थितियों को। ध्यान योग हमें साक्षी बनना सिखाता है। असफलता को देखो, उसे सीखो, पर उसे अपनी पहचान मत बनाओ। तुम असफलता नहीं हो, तुम प्रयास करने वाली चेतना हो। यह दृष्टिकोण मन को टूटने से बचाता है। जब मन नियंत्रित होता है तो भय कम होने लगता है। भय अधिकतर कल्पना से पैदा होता है। भविष्य की अनिश्चितता मन में डर भर देती है। पर जब हम वर्तमान में टिकते हैं तो समझ आता है कि इस क्षण सब ठीक है, श्वास चल रही है, जीवन चल रहा है। ध्यान का अभ्यास हमें श्वास के माध्यम से वर्तमान में लौट आता है। प्रत्येक गहरी श्वास मन को संदेश देती है, तुम सुरक्षित हो। मन संयम हमें क्षमा करना भी सिखाता है। जब तक हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तब तक मन में हलचल बनी रहती है। ध्यान के माध्यम से हम देखते हैं कि क्रोध हमें ही जलाता है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें, बल्कि यह कि हम अपने मन को विष से मुक्त करें। जब मन हल्का होता है, तभी वह उच्च विचारों को धारण कर सकता है। ध्यान योग में बैठने की विधि, आसन, दृष्टि, श्वास, इन सब का उल्लेख इसलिए है क्योंकि शरीर और मन जुड़े हुए हैं। यदि शरीर अस्थिर है तो मन भी अस्थिर होगा। इसलिए सीधा बैठना, शांत वातावरण चुनना, नियमित समय तय करना, ये सब छोटे कदम हैं, पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नियमितता मन को संकेत देती है कि अब स्थिर होने का समय है। डिजिटल युग में सबसे बड़ा व्यसन ध्यान का विखंडन है। हम एक कार्य करते हुए दूसरे के बारे में सोचते हैं, भोजन करते समय मोबाइल देखते हैं, बातचीत करते समय संदेश भेजते हैं। यह आदत मन को सतही बना देती है। ध्यान योग कहता है, एक समय में एक कार्य पूर्ण समर्पण के साथ। यही एकाग्रता है, यही उत्कृष्टता का रहस्य है। मन का संयम हमें आंतरिक स्वतंत्रता देता है। जब हम दूसरों की राय से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, तब हम उनके विचारों के दास बन जाते हैं। कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न, कोई आलोचना करे तो दुखी। ध्यान हमें सिखाता है कि अपने मूल्य को भीतर से पहचानो। जब आत्मसम्मान भीतर से आता है, तब बाहरी शब्द हमें हिला नहीं पाते। अध्याय 6 में जो योगी का चित्र प्रस्तुत किया गया है, वह संतुलित, वही शांत और करुणामय है। वह सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह कि उसके निर्णय द्वेष से नहीं, विवेक से प्रेरित होते हैं। जब मन शांत होता है तो करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। मन संयम का अभ्यास धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को बदल देता है। हमारी वाणी मधुर होने लगती है क्योंकि भीतर का तनाव कम होता है। हमारे निर्णय स्पष्ट होते हैं क्योंकि भ्रम घटता है। हमारी चाल में स्थिरता आती है क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, पर निरंतर अभ्यास से निश्चित होता है। जब भी मन भटके, स्वयं को दोष मत दो, बस उसे वापस लाओ। यही अभ्यास है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे को बार बार गिरने पर उठाती है, वैसे ही साधक अपने मन को बार बार उठाता है। यही धैर्य अंततः मन को स्थिर बनाता है। कोई भी साधना तत्काल परिणाम नहीं देती,
पर निरंतरता चमत्कार करती है। जीवन की भीड़ में यदि प्रतिदिन कुछ समय मौन को दे दिया जाए तो पूरा दिन बदल सकता है। सुबह का शांत समय या रात का कुछ क्षण जब हम स्वयं से मिलते हैं, यह मिलन हमें याद दिलाता है कि हम केवल दौड़ने के लिए नहीं जन्मे हैं, बल्कि जागने के लिए जन्मे हैं। जागरूकता ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है, और जब यह जागरूकता गहराती है तब हमें अनुभव होता है कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, वह भीतर पहले से मौजूद है। हमें केवल परतें हटानी है, चिंताओं की, भय की, तुलना की, अहंकार की। ध्यान उन परतों को धीरे धीरे हटाता है। मन का नियंत्रण किसी विशेष आयु या परिस्थिति का विषय नहीं है। विद्यार्थी, गृहस्थ, व्यवसाय, नेता, हर व्यक्ति के लिए यह समान रूप से आवश्यक है, क्योंकि मन सबके पास है और उसी के माध्यम से हम संसार का अनुभव करते हैं। यदि अनुभव का माध्यम शुद्ध और शांत हो, या तो जीवन का स्वाद बदल जाता है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करने लगता है कि वह परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। कठिनाई आती है पर वह टूटता नहीं, सफलता आती है पर वह अहंकारी नहीं होता। यह संतुलन ही ध्यान योग का फल है, यही आंतरिक परिपक्वता है। जब मन शांत होता है तब प्रार्थना भी गहरी होती है, तब शब्द कम होते हैं, अनुभव अधिक होता है। तब ईश्वर दूर नहीं लगता, भीतर अनुभव होता है। यह अनुभव जीवन को अर्थ देता है, दिशा देता है, साहस देता है। जब साधक इस मार्ग पर थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगता है। पहले जहां मन हर छोटी बात पर विचलित हो जाता था, अब वही मन थोड़ी देर रुकता है। पहले जहां प्रतिक्रिया तुरंत निकल जाती थी, अब वहां जागरूकता की एक परत आ जाती है। यही वह क्षण है जहां मन संयम का वास्तविक प्रभाव दिखाई देता है। परिवर्तन शोर के साथ नहीं आता, वह मौन में आता है। ध्यान योग यह सिखाता है कि मन को जीतने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना है। मन की प्रवृत्ति है विषयों की ओर भागना, उसे आकर्षण चाहिए, उत्तेजना चाहिए, नवीनता चाहिए। पर जब हम उसे उच्चतर आनंद का स्वाद देते हैं, आंतरिक शांति का, आत्मसंतोष का, तब वह धीरे धीरे स्थूल विषयों से हटने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति जब शुद्ध जल पीने का आदी हो जाए तो उसे गंदा जल अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जब मन ध्यान के आनंद को अनुभव करता है, मान तो बाहरी अशांति का आकर्षण कम होने लगता है। डिजिटल युग ने हमें निरंतर तुलना की आदत डाल दी है। हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं। यह तुलना मन में कमी का भाव उत्पन्न करती है। ध्यान योग हमें भीतर की पूर्णता का अनुभव कराता है। जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में देखना शुरू करता है, तब वह समझता है कि उसकी असली पहचान लाइक्स, फॉलोअर्स या पद से नहीं है। वह चेतना है, वह शक्ति है, वह शांति का स्रोत है। यह समझ मन को स्थिर करती है। मन का संयम समय के साथ हमारे कर्मों को भी शुद्ध करता है। जब मन शांत होता है तब हम अधिक सजग होकर निर्णय लेते हैं। हम आवेश में आकर शब्द नहीं बोलते, हम विचार करके बोलते हैं। हम लालच में आकर कार्य नहीं करते, या हम विवेक से कार्य करते हैं। यही विवेक जीवन को गरिमा देता है। यही ध्यान का व्यावहारिक रूप है। ध्यान योग यह भी सिखाता है कि व्यक्ति को एकांत का मित्र बनना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज नहीं रह सकता, वह कभी भी पूर्ण शांति का अनुभव नहीं कर सकता। प्रारंभ में एकांत डरावना लग सकता है, क्योंकि वहां हमारे विचार स्पष्ट सुनाई देते हैं। पर जब हम अभ्यास करते हैं तो वही एकांत शक्ति का स्रोत बन जाता है। वहीं से सृजनशीलता जन्म लेती है, वहीं से स्पष्ट दृष्टि विकसित होती है। मन संयम का एक और गहरा प्रभाव है आत्मविश्वास। जब हमें पता होता है कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। भय कम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। असफलता का डर घट जाता है, क्योंकि हमारी शांति परिणाम पर निर्भर नहीं रहती। यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता से उत्पन्न होता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, भविष्य धुंधला दिखता है। ऐसे समय में मन बार बार नकारात्मक कल्पनाएं करने लगता है। ध्यान योग हमें वर्तमान क्षण में टिकने की कला देता है। जब हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वर्तमान में लौट आते हैं, और वर्तमान में लौटते ही अधिकांश भय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भय अधिकतर भविष्य की कल्पना है।
जब साधक नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। वह अपने विचारों को जल्दी पहचान लेता है। जैसे ही क्रोध उठता है वह उसे देख लेता है, जैसे ही ईर्ष्या आती है वह उसे पकड़ लेता है। यही जागरूकता परिवर्तन का आरंभ है। जब तक हम अपने विचारों को पहचानते नहीं तब तक वे हमें नियंत्रित करते हैं, पर जैसे ही हम उन्हें देखते हैं हम उनसे अलग हो जाते हैं। ध्यान योग हमें करुणा भी सिखाता है। जब हम अपने भीतर के संघर्ष को समझते हैं तब हमें दूसरों के संघर्ष भी समझ में आने लगते हैं। हम जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने मन से जूझ रहा है। यह समझ हमारे व्यवहार को कोमल बनाती है। मन का संयम केवल व्यक्तिगत शांति नहीं देता, वह सामाजिक सद्भाव भी बढ़ाता है। डिजिटल युग में सूचना की अधिकता है पर ज्ञान की कमी है। ज्ञान तभी आता है जब मन शांत हो। अशांत मन केवल सूचनाएं इकट्ठा करता है पर उन्हें आत्मसात नहीं कर पाता। ध्यान हमें ग्रहणशील बनाता है। जब मन स्थिर होता है तब एक छोटी सी बात भी गहराई से समझ में आती है। यही सच्चा अध्ययन है, यही सच्चा चिंतन है। मनः संयम का अभ्यास धीरे धीरे हमारी प्राथमिकताओं को बदल देता है। जो चीजें पहले अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थीं वे अब साधारण लगने लगती हैं, और जो चीजें पहले साधारण लगती थीं जैसे मौन, प्रार्थना, आत्मचिंतन, वे अब अनमोल लगने लगती हैं। ये परिवर्तन बाहरी दबाव से नहीं, भीतर की अनुभूति से आता है। जब मन स्थिर होता है तब आनंद का स्रोत बाहर नहीं भीतर होता है। तब व्यक्ति अकेले में भी प्रसन्न रह सकता है। ये प्रसन्नता किसी कारण पर निर्भर नहीं होती, ये अस्तित्व की प्रसन्नता है। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति जीवन को स्वीकार करना सीखता है, जैसा है वैसा। ध्यान योग ये भी सिखाता है कि गिरना असफलता नहीं है। यदि मन भटक जाए तो निराश न हो, उसे वापस लाना ही साधना है। प्रत्येक बार जब हम मन को वापस लाते हैं हम उसे थोड़ा और प्रशिक्षित करते हैं। यह प्रशिक्षण धीरे धीरे गहरा प्रभाव डालता है। जैसे नदी चट्टानों को धीरे धीरे काटती है, वैसे ही निरंतर अभ्यास मन की कठोर आदतों को बदल देता है। जब साधक आगे बढ़ता है तो उसे अनुभव होता है कि उसका जीवन अधिक सरल हो गया है। जटिलताएं कम हो गई हैं, क्योंकि जटिलता बाहर कम नहीं हुई बल्कि भीतर की उलझन कम हुई है। जब भीतर स्पष्टता होती है तो बाहर की समस्याएं भी व्यवस्थित दिखने लगती हैं। मन का संयम हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में सीख छिपी होती है। यदि मन शांत है तो हम उस सीख को देख सकते हैं, यदि मन अशांत है तो हम केवल शिकायत देखते हैं। यही दृष्टिकोण का अंतर जीवन की दिशा तय करता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसका ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं रहा। उसका चलना ध्यान बन जाता है, उसका बोलना ध्यान बन जाता है, उसका कार्य ध्यान बन जाता है। वह हर क्षण सजग रहने लगता है। यही ध्यान योग की परिपक्व अवस्था है, जहाँ जीवन स्वयं साधना बन जाता है। जब यह अवस्था गहराती है तब व्यक्ति बाहरी सफलता के पीछे भागता नहीं बल्कि उत्कृष्टता के साथ कार्य करता है। सफलता स्वयं उसके पास आती है, क्योंकि एकाग्रता, संतुलन और शांत मन किसी भी क्षेत्र में असाधारण परिणाम लाते हैं। यह आध्यात्मिक सिद्धांत ही नहीं, व्यावहारिक सत्य भी है। मन संयम हमें यह याद दिलाता है कि हम परिस्थितियों के उत्पाद नहीं हैं। हम चेतन प्राणी हैं जिनके पास चयन की शक्ति है। हम चुन सकते हैं कि हम किस विचार को पोषित करें। हम चुन सकते हैं कि हम किस दिशा में ऊर्जा लगाएं। यही चयन हमारी नियति बनाता है। जब व्यक्ति अपने मन को साध लेता है तब वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। बाहरी बंधन हो सकते हैं पर भीतर की स्वतंत्रता अटूट होती है। यही वह स्वतंत्रता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही वह शांति है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यही वह शक्ति है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। जब मन धीरे धीरे संयमित होने लगता है तब साधक को एक और गहरा सत्य समझ में आता है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति स्वभाव है। अशांति अर्जित की हुई है, शांति जन्मजात है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश स्वयं नहीं बदलता, वैसे ही विचार आते जाते हैं पर चेतना स्थिर रहती है। ध्यान योग हमें बादलों से हटाकर आकाश का अनुभव कराता है। जीवन की अधिकतर समस्याएं घटना से नहीं, घटना की व्याख्या से पैदा होती हैं। किसी ने कुछ कहा, वह एक घटना थी, हमने उसे अपमान मान लिया, यह हमारी व्याख्या थी। मन संयम हमें घटना और व्याख्या के बीच की दूरी दिखाता है।
जब यह दूरी दिखने लगती है तब हम अपने दुख के निर्माता को पहचान लेते हैं। यह पहचान ही मुक्ति की शुरुआत है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि उसका मन अब बाहरी परिस्थितियों पर उतना निर्भर नहीं रहा। पहले यदि दिन की शुरुआत मोबाइल देखने से होती थी, आज तो मन तुरंत तुलना और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता था। अब वह जागरूक होकर दिन की शुरुआत मौन से करता है। यह छोटा परिवर्तन पूरे दिन की दिशा बदल देता है। सुबह की शांति पूरे दिन की गुणवत्ता तय करती है। ध्यान योग का अभ्यास व्यक्ति को भीतर से स्थिर स्तंभ बना देता है। परिवार में यदि सब विचलित हो तो वह संतुलन बन सकता है। कार्यस्थल पर यदि तनाव हो तो वह स्पष्टता ला सकता है। समाज में यदि मतभेद हो तो वह संवाद की भाषा बन सकता है, क्योंकि जिसका मन शांत है वही शांति बांट सकता है। अशांत व्यक्ति केवल अशांति फैलाता है। मन संयम का एक महत्वपूर्ण आयाम है इंद्रिय संयम। आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, जीभ जो स्वाद लेती है, वे सब मन पर प्रभाव डालते हैं। यदि हम निरंतर नकारात्मक समाचार, विवाद और उत्तेजना से घिरे रहें तो मन शांत कैसे रहेगा? ध्यान योग हमें चयन करना सिखाता है। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, यह निर्णय ही मन की गुणवत्ता तय करता है। जब साधक अपने आहार, व्यवहार और विचार पर सजग हो जाता है तब उसके भीतर सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। आलस्य कम होता है, उत्साह बढ़ता है, एकाग्रता स्वाभाविक होने लगती है। पहले जो कार्य बोझ लगते थे अब वे अवसर लगने लगते हैं, क्योंकि मन का विरोध कम हो गया है। ध्यान का गहरा प्रभाव स्मृति पर भी पड़ता है। स्मृति केवल तथ्यों की नहीं, अनुभवों की भी होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम पुराने आघातों को भी देखने लगते हैं। उन्हें दबाने के बजाय स्वीकार करने लगते हैं। यह स्वीकार्यता भीतर की गांठों को खोलती है। कई बार हम वर्षों तक किसी घटना को पकड़े रहते हैं। ध्यान उसे छोड़ने की शक्ति देता है। मन संयम हमें यह भी सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों अस्थायी है। यदि सफलता पर मन अत्यधिक उछलता है तो असफलता पर वह उतना ही गिरता है। इसलिए संतुलन आवश्यक है। संतुलित व्यक्ति सफलता को विनम्रता से स्वीकार करता है और असफलता को धैर्य से। यही परिपक्वता है। धीरे धीरे साधक के भीतर कृतज्ञता का भाव विकसित होता है। पहले वह जो नहीं है उसी पर ध्यान देता था, अब वह जो है उसे देखता है। श्वास है, परिवार है, अवसर है, सीखने की क्षमता है, ये सब आशीर्वाद हैं। कृतज्ञता मन को हल्का करती है। जहाँ कृतज्ञता है वहाँ शिकायत कम होती है। ध्यान योग का अभ्यास व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण की आदत देता है। दिन समाप्त होने पर वह स्वयं से पूछ सकता है, आज मेरा मन कहाँ भटका, मैंने कहाँ प्रतिक्रिया दी, कहाँ मैं सजग था। ये प्रश्न आत्मदंड के लिए नहीं, आत्मविकास के लिए है। धीरे धीरे यह आत्म संवाद गहरा हो जाता है। व्यक्ति अपने भीतर का मार्गदर्शक खोज लेता है। डिजिटल युग में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान की चोरी। कंपनियां हमारे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, पर ध्यान योग कहता है अपना ध्यान वापस लो। ध्यान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जहां तुम ध्यान देते हो वही तुम्हारा जीवन बनता है। यदि ध्यान भय पर है तो जीवन भयपूर्ण लगेगा। यदि ध्यान अवसर पर है तो जीवन संभावनाओं से भरा लगेगा। यदि ध्यान ईश्वर पर है तो जीवन पवित्र लगेगा। जब मन संयमित होता है तब समय का अनुभव भी बदल जाता है। पहले समय कम लगता था, अब पर्याप्त लगता है, क्योंकि बिखरा हुआ मन समय को खा जाता है। केंद्रित मन समय का सदुपयोग करता है। यही कारण है कि एकाग्र व्यक्ति कम समय में अधिक कार्य कर लेता है और फिर भी थकता नहीं। मनः संयम का प्रभाव संबंधों पर अत्यंत सकारात्मक पड़ता है। जब हम सुनना सीखते हैं तब समझ बढ़ती है। जब हम तुरंत निर्णय नहीं करते तब संवाद खुलता है। जब हम अहंकार से ऊपर उठते हैं तब प्रेम प्रकट होता है। ध्यान हमें भीतर से नम्र बनाता है। नम्रता कमजोरी नहीं, गहरी शक्ति है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करता है कि उसका भय घट रहा है। मृत्यु का भय, भविष्य का भय, अस्वीकृति का भय, ये सब धीरे धीरे कमजोर होते हैं, क्योंकि ध्यान हमें यह अनुभव कराता है कि हम केवल शरीर और भूमिका नहीं है, हम चेतना है जो परिवर्तन के बीच भी स्थिर रहती है। यह अनुभव साहस देता है। मन का संयम हमें यह भी सिखाता है कि जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं, साधना है। दूसरों से आगे निकलना लक्ष्य नहीं, स्वयं को बेहतर बनाना लक्ष्य है। जब तुलना समाप्त होती है तब शांति आती है।
जब शांति आती है तब रचनात्मकता जन्म लेती है। तब हम दूसरों को गिराकर नहीं, वाला उन्हें उठाकर आगे बढ़ते हैं। ध्यान योग का अंतिम प्रभाव यह है कि व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। उसे बाहरी परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं मिलता, पर अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण मिल जाता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, पर संयमित मन स्थिर रहता है। और जब यह स्थिरता गहरी हो जाती है तब जीवन का प्रत्येक क्षण अर्थपूर्ण लगने लगता है। साधारण क्षण भी विशेष लगने लगते हैं। सूर्योदय, पक्षियों की आवाज, श्वास का स्पर्श, सब कुछ नया अनुभव होता है, क्योंकि मन अब अतीत और भविष्य की दौड़ में उलझा नहीं, वर्तमान में जागृत है। यही ध्यान योग का सार है। मन को मित्र बनाना, जीवन को साधना बनाना और हर परिस्थिति में भीतर की शांति को बनाए रखना। जब मन संयमित होता है तब व्यक्ति केवल सफल नहीं होता, बल्कि संतुलित, करुणामय और जागरूक बनता है। और यही जागरूकता जीवन को प्रकाशमय बना देती है। जब साधक इस मार्ग पर और गहराई में उतरता है तब उसे अनुभव होने लगता है कि मन को नियंत्रित करना केवल व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का अनिवार्य चरण है। मन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम संसार को देखते हैं, समझते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। यदि माध्यम विकृत है तो अनुभव भी विकृत होगा। यदि माध्यम शुद्ध है तो जीवन का अनुभव भी पवित्र और स्पष्ट होगा। मनः संयम की साधना प्रारंभ में कठिन प्रतीत हो सकती है, क्योंकि हम वर्षों से मन के पीछे चलते आए हैं। उसने जहां कहा वहां गए, उसने जो चाहा वही किया, उसने जिस पर क्रोध किया उस पर क्रोध कर लिया, उसने जिस बात से दुखी होना चाहा हम दुखी हो गए। पर जब हम ध्यान योग के मार्ग पर चलते हैं तब पहली बार हम रुककर मन को देखते हैं। ये देखना ही क्रांति है। धीरे धीरे हमें समझ आता है कि मन आदतों का संग्रह है। जो हम बार बार सोचते हैं वही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। यदि हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मकता स्वभाव बन जाती है। यदि हम बार बार कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो कृतज्ञता स्वभाव बन जाती है। ध्यान इस चयन को संभव बनाता है। यह हमें विचारों के प्रवाह में बहने से रोककर चयन करने की क्षमता देता है। डिजिटल युग में मन की सबसे बड़ी समस्या है अति उत्तेजना। हर क्षण नई छवि, नया विचार, नया विवाद। इससे मन की सहनशीलता कम हो जाती है। उसे स्थिर बैठना कठिन लगता है। पर जब साधक नियमित ध्यान करता है तो उसकी सहनशीलता बढ़ती है। वह कुछ क्षण मौन में बैठ सकता है। धीरे धीरे वह अधिक समय तक बैठ सकता है। यह सहनशीलता केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। मन संयम का एक अद्भुत प्रभाव यह है कि व्यक्ति का निर्णय निर्माण बदल जाता है। पहले निर्णय भावनाओं की लहर में लिए जाते थे, अब निर्णय स्पष्टता में लिए जाते हैं। पहले त्वरित प्रतिक्रिया ही समाधान लगती थी, अब धैर्य समाधान बन जाता है। यह परिवर्तन व्यक्ति को नेतृत्व की क्षमता देता है। जो अपने मन का नेतृत्व कर सकता है वही दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकता है। जब ध्यान गहरा होता है तो व्यक्ति अपने भीतर की असुरक्षाओं को देखता है। वह देखता है कि उसका क्रोध कई बार उसके भय से उत्पन्न हुआ, उसकी ईर्ष्या उसके आत्मविश्वास की कमी से आई, उसका अहंकार उसकी असुरक्षा का आवरण था। ये देखना आसान नहीं होता, पर यही सच्ची साधना है। जब हम स्वयं को ईमानदारी से देखते हैं लैला, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। मन का संयम हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में हो सकती है। यह समझ ही चिंता को कम कर देती है। हम भविष्य की हर संभावना को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर वर्तमान क्षण में सजग रह सकते हैं। यही सजगता हमें संतुलित रखती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसकी इच्छाएं सरल हो रही हैं। पहले जहां अनेक इच्छाएं मन को खींचती थीं, अब कुछ ही सार्थक इच्छाएं बचती हैं। ये कमी नहीं, स्पष्टता है। जब इच्छाएं स्पष्ट होती हैं तब ऊर्जा बिखरती नहीं। यही एकाग्रता का रहस्य है। ध्यान योग का अभ्यास व्यक्ति को भीतर से समृद्ध बना देता है। उसे हर समय मनोरंजन की आवश्यकता नहीं रहती। वह मौन में भी संतुष्ट रह सकता है। ये संतोष आलस्य नहीं है, बल्कि आत्मतृप्ति है। जब भीतर तृप्ति होती है, शोधब बाहरी भोगों का आकर्षण कम हो जाता है। मन संयम का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब मन शांत होता है तो शरीर में तनाव कम होता है,
श्वास गहरी होती है, नींद बेहतर होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। ये सब मिलकर जीवन की गुणवत्ता को ऊंचा उठाते हैं। ध्यान केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देता, वह व्यावहारिक जीवन को भी संतुलित करता है। डिजिटल युग में एक और चुनौती है अधैर्य। हम परिणाम तुरंत चाहते हैं। यदि ध्यान करने के कुछ दिनों बाद भी मन भटकता है तो हम निराश हो जाते हैं। पर ध्यान योग धैर्य का पाठ पढ़ाता है। जैसे बीज बोने के बाद उसे समय देना पड़ता है, वैसे ही मन के परिवर्तन को समय देना पड़ता है। निरंतरता ही कुंजी है। जब साधक निरंतर अभ्यास करता है तो उसे कभी कभी गहरी शांति के क्षण मिलते हैं। वे क्षण अल्पकालिक हो सकते हैं पर अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। उन क्षणों में मन पूरी तरह शांत होता है। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल उपस्थिति। यही अनुभव साधक को प्रेरित करता है कि वह अभ्यास जारी रखे। मन संयम का एक गहरा आयाम है स्वीकृति। हम जीवन में कई बार उन चीजों से लड़ते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इस संघर्ष से मन थक जाता है। ध्यान हमें यह समझने की बुद्धि देता है कि कहाँ प्रयास करना है और कहाँ स्वीकार करना है। स्वीकृति हार नहीं है, यह यथार्थ को स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसका दृष्टिकोण बदल रहा है। पहले वह समस्याओं पर केंद्रित था, अब समाधान पर केंद्रित है। पहले वह दूसरों की कमियां देखता था, अब उनकी संभावनाएं देखता है। पहले वह परिस्थितियों को दोष देता था, अब स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है। यही आंतरिक परिपक्वता है। मन का संयम व्यक्ति को अपने मूल्यों के प्रति सजग बनाता है। जब मन शांत होता है तब हम स्पष्ट देख पाते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। धन, प्रतिष्ठा, संबंध, सेवा, ये आध्यात्मिकता, इन सब में संतुलन आवश्यक है। ध्यान यह संतुलन स्थापित करने में सहायता करता है। जब साधक आगे बढ़ता है तो उसे यह भी अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं है, उसके भीतर एक मार्गदर्शक शक्ति है। जब मन शांत होता है तो वह शक्ति स्पष्ट अनुभव होती है। निर्णय लेते समय भीतर से संकेत मिलता है। यह अंतर्ज्ञान ध्यान का ही फल है। मन संयम हमें यह भी सिखाता है कि शब्दों की शक्ति कितनी गहरी है। जब मन शांत होता है तो वाणी संयमित होती है। हम अनावश्यक विवादों में नहीं पड़ते। हम शब्दों का चयन सोच समझकर करते हैं। इससे संबंधों में सौहार्द बढ़ता है। धीरे धीरे साधक समझता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीविका कमाना नहीं है। जीवन आत्म विकास की यात्रा है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। ध्यान हमें सीखने के लिए खुला रखता है। जब मन बंद होता है तो सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। जब मन खुला होता है, आज तो हर अनुभव गुरु बन जाता है। मन का संयम हमें भीतर से स्वतंत्र करता है। हमें बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता कम हो जाती है। हम स्वयं को जानने लगते हैं। आत्मज्ञान ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब हम जानते हैं कि हम कौन हैं, तब दुनिया की राय हमें परिभाषित नहीं कर सकती। धीरे धीरे साधक के भीतर स्थिर आनंद उत्पन्न होता है। यह आनंद उत्साह की तरह उछलता नहीं, बल्कि शांत नदी की तरह बहता है। यह आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, ये भीतर की शांति से उत्पन्न होता है। मन संयम की यात्रा अंतहीन है। जितना गहराई में उतरते हैं उतना ही और गहराई दिखाई देती है। ये यात्रा केवल ध्यान के आसन पर नहीं, जीवन के हर क्षण में चलती है। चलते समय, बोलते समय, कार्य करते समय हर क्षण सजग रहना ही ध्यान की परिपूर्ण अवस्था है। और जब यह सजगता जीवन का स्वभाव बन जाती है, और तब व्यक्ति वास्तव में मुक्त हो जाता है। वह परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी भीतर से शांत रहता है। वही सच्चा योगी है, वही सच्चा विजेता है जिसने अपने मन को जीत लिया है। जब साधक इस साधना में और गहराई तक उतरता है, तब उसे अनुभव होने लगता है कि मन को साधना केवल विचारों को शांत करना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जीवन दृष्टि को रूपांतरित करना है। पहले वह जीवन को बाहरी उपलब्धियों की श्रृंखला के रूप में देखता था। कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। अब वह जीवन को एक आंतरिक यात्रा के रूप में देखने लगता है। कुछ समझना है, कुछ छोड़ना है, कुछ जागृत करना है। मन का स्वभाव है पकड़ना। वह स्मृतियों को पकड़ता है, अपमान को पकड़ता है, प्रशंसा को पकड़ता है, इच्छाओं को पकड़ता है। यह पकड़ ही बंधन बन जाती है। ध्यान योग धीरे धीरे इस पकड़ को ढीला करता है। जब हम मौन में बैठते हैं और देखते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि पकड़ना आवश्यक नहीं है।
हम उन्हें जाने दे सकते हैं। यही छोड़ने की कला है, और जो छोड़ना सीख लेता है वही हल्का हो जाता है। डिजिटल युग में हम सूचना से इतने भरे हुए हैं कि भीतर के लिए स्थान ही नहीं बचता। मन लगातार व्यस्त है, पर व्यस्तता और सार्थकता अलग अलग बातें हैं। ध्यान हमें भीतर स्थान देता है। ये आंतरिक खालीपन भयावह नहीं बल्कि सृजनशील है। इसी खालीपन में नई अंतर्दृष्टि जन्म लेती है। इसी मौन में सच्चे निर्णय परिपक्व होते हैं। मन संयम का एक गहरा आयाम है, स्वयं को क्षमा करना। कई बार हम अपनी पुरानी गलतियों को ढोते रहते हैं। मन बार बार हमें वही दृश्य दिखाता है। तुमसे यह गलती हुई थी, तुमने ऐसा क्यों किया? यह आत्मग्लानि मन को कमजोर करती है। ध्यान हमें यह देखने की शक्ति देता है कि गलती एक घटना थी, पहचान नहीं। हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जब हम स्वयं को क्षमा करते हैं, मन तभी वास्तविक आत्मविश्वास जन्म लेता है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करता है कि उसके भीतर प्रतिक्रियाओं की तीव्रता कम हो रही है। पहले जो बात घंटों या दिनों तक मन को विचलित रखती थी, अब कुछ ही समय में शांत हो जाती है। इसका कारण यह नहीं कि समस्याएं छोटी हो गईं, बल्कि यह कि मन की पकड़ ढीली हो गई। यह परिपक्वता का संकेत है। ध्यान योग हमें सिखाता है कि मन को उच्चतर आदर्श से जोड़ना आवश्यक है। यदि मन को कोई श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं मिलेगा तो वह निम्न आकर्षणों में उलझ जाएगा। इसलिए जीवन में कोई ऐसी दिशा होनी चाहिए जो केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न हो। सेवा, करुणा, भक्ति, ज्ञान, इनमें से कोई भी मार्ग मन को ऊंचाई देता है। जब मन ऊंचे उद्देश्य से जुड़ता है, तब छोटी छोटी बातों की अशांति कम हो जाती है। मन संयम का एक और अद्भुत प्रभाव है सहनशीलता। जीवन में हर व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। परिस्थितियां भी हमेशा अनुकूल नहीं होंगी। यदि मन हर असुविधा पर टूट जाए तो जीवन कठिन हो जाएगा, पर ध्यान का अभ्यास हमें भीतर से मजबूत बनाता है। हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए भी अपने मूल्यों पर टिके रह सकते हैं। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसकी वाणी में स्थिरता आ गई है। वह कम बोलता है पर सार्थक बोलता है, क्योंकि मन में शोर कम है। जब भीतर स्पष्टता होती है तो शब्द भी स्पष्ट होते हैं। यही कारण है कि शांत व्यक्ति की बातों में प्रभाव होता है। वह केवल शब्द नहीं बोलता, अनुभव बोलता है। डिजिटल युग में एक और समस्या है विचारों की अति। हम इतना पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि मन थक जाता है, पर आत्मचिंतन के लिए समय नहीं निकालते। ध्यान इस असंतुलन को ठीक करता है। जितना हम ग्रहण करते हैं उतना ही पचाने का समय भी चाहिए। मौन वही पाचन है। मौन में विचार व्यवस्थित होते हैं। मौन में मन साफ होता है। मन संयम हमें यह भी सिखाता है कि सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन है। यदि कोई व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर ले पर भीतर अशांत रहे तो क्या वह वास्तव में सफल है? और यदि कोई साधारण जीवन जीते हुए भी भीतर शांत है तो क्या वह असफल है? ध्यान हमें सफलता की नई परिभाषा देता है, जहां शांति, संतुलन और जागरूकता ही वास्तविक उपलब्धि है। धीरे धीरे साधक के भीतर एक साक्षी भाव स्थिर होने लगता है। वह स्वयं को केवल कर्ता के रूप में नहीं बल्कि दृष्टा के रूप में भी अनुभव करता है। यह अनुभव अत्यंत गहरा है। जब हम स्वयं को केवल कर्ता मानते हैं तो हर परिणाम का भार हम पर आता है, पर जब हम साक्षी भाव में आते हैं चेतन तो हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हैं और परिणाम को सहजता से स्वीकार करते हैं। इससे मन हल्का रहता है। ध्यान योग का अभ्यास हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं मन को दो दिशाओं में खींचती हैं। वर्तमान ही वह बिंदु है जहां जीवन घटित हो रहा है। जब हम वर्तमान में टिकते हैं तो साधारण क्षण भी सुंदर लगने लगते हैं। भोजन का स्वाद गहरा हो जाता है। किसी प्रियजन की उपस्थिति अधिक मूल्यवान लगती है। प्रकृति का सौंदर्य अधिक स्पष्ट दिखता है। मन संयम का प्रभाव हमारी ऊर्जा पर भी पड़ता है। बिखरा हुआ मन ऊर्जा को बिखरा देता है। केंद्रित मन ऊर्जा को एकत्रित करता है। जब ऊर्जा एकत्रित होती है आदर्श तो व्यक्ति अधिक प्रभावशाली बनता है। उसके कार्यों में गहराई होती है। उसकी उपस्थिति में स्थिरता होती है। लोग उसके पास आकर सहज अनुभव करते हैं। धीरे धीरे साधक समझता है कि जीवन की प्रत्येक चुनौती उसे मजबूत बनाने आई है। पहले वह चुनौतियों से बचना चाहता था, अब वह उन्हें अवसर के रूप में देखता है, क्योंकि उसे पता है कि हर कठिन परिस्थिति में मन को स्थिर रखने का अभ्यास हो रहा है।
यही अभ्यास उसे और परिपक्व बना रहा है। मन का संयम हमें भय से परे ले जाता है। भय का मूल है अज्ञात का डर। पर जब हम भीतर स्थिर होते हैं तो हमें विश्वास होता है कि चाहे जो भी परिस्थिति आए हम उसे संभाल सकते हैं। ये विश्वास अहंकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। यह विश्वास ध्यान की भूमि में उगता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। पहले वह मान सम्मान के पीछे दौड़ता था, अब वह आत्म सम्मान को महत्व देता है। पहले वह दूसरों को प्रभावित करना चाहता था, अब वह स्वयं को सुधारना चाहता है। पहले वह बाहर की स्वीकृति चाहता था, अब वह भीतर की शांति चाहता है। मन संयम की यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी अभ्यास गहरा लगता है, कभी मन अधिक भटकता है, पर यही यात्रा है। धैर्य आवश्यक है। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही मन की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। साधक का काम है स्थिर रहना, अभ्यास करते रहना। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब साधक अनुभव करता है कि शांति कोई अलग अनुभव नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन गई है। वह हर क्षण पूर्ण मौन में नहीं रहता, पर भीतर एक स्थिर आधार बना रहता है। बाहर क्रिया है, भीतर शांति है। बाहर गति है, यदि भीतर स्थिरता है। और यही मन संयम की पराकाष्ठा है। जहाँ जीवन चलता रहता है, जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, संबंध निभाए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, पर भीतर एक अडिग शांति बनी रहती है। यही ध्यान योग का सार है। यही वह स्थिति है जहाँ मन मित्र बन जाता है, मार्गदर्शक बन जाता है और अंततः आत्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने लगता है। जब मन संयमित हो जाता है तब जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन एक अवसर बन जाता है। अवसर स्वयं को जानने का, अवसर अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने का, अवसर उस शांति को अनुभव करने का जो परिस्थितियों से परे है। मन को जीत लेना संसार को जीत लेने से कहीं बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संसार को जीत कर भी यदि मन हार जाए तो सब व्यर्थ है। पर यदि मन स्थिर हो जाए तो सीमित संसाधनों में भी जीवन पूर्ण हो सकता है। यही ध्यान योग का सार है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया को संतुलित करना। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं, जब हम प्रतिक्रिया के स्थान पर सजग उत्तर देना सीखते हैं, तब हम धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां भय कम होता है, क्रोध शांत होता है और प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगता है। यही मन संयम की परिपक्वता है। डिजिटल युग की भाग दौड़ में यदि हम प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के लिए निकाल लें, मौन के, ध्यान के, इसी प्रार्थना के, तो पूरा जीवन बदल सकता है। ये परिवर्तन बाहर से नहीं दिखेगा, पर भीतर से सब कुछ नया हो जाएगा। निर्णय स्पष्ट होंगे, संबंध मधुर होंगे, लक्ष्य सार्थक होंगे और सबसे महत्वपूर्ण मन शांत होगा। याद रखिए, मन को दबाइए मत, उसे दिशा दीजिए, उसे उच्च विचार दीजिए, उसे भक्ति का सहारा दीजिए। जब मन भगवान के चरणों में टिकता है तब वह स्थिर हो जाता है। जब मन भक्ति से जुड़ता है तब वह पवित्र हो जाता है और जब मन पवित्र होता है तब जीवन प्रकाशमय हो जाता है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है, यदि आपको यह प्रेरणा भीतर तक महसूस हो रही है, तो भक्ति प्रवाह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए। आपका एक छोटा सा समर्थन इस दिव्य ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। इस प्रेरणा को अपने अपनों तक जरूर शेयर कीजिए, परिवार में, मित्रों में, उन लोगों तक जो आज मन की अशांति से जूझ रहे हैं। हो सकता है यह संदेश किसी के जीवन में नई रोशनी जगा दे, हो सकता है यह किसी के मन को स्थिर करने की शुरुआत बन जाए। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए चिंतन और एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ। तब तक अपने मन को मित्र बनाइए, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाइए और भक्ति को अपने हृदय का आधार बनाइए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।